दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस समय भारत के अंदर डायबिटीज की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और आप इससे बहुत अच्छे से अवगत भी हैं, आपको इसकी नॉलेज भी है। और आपने देखा भी होगा अक्सर कि जब भी कोई हम इलाज करवाते हैं किसी भी समस्या का जो हमारे शरीर में चल रही है, तो सबसे पहले डॉक्टर रिकमेंड करते हैं आपको क्या चीज कि भैया पहले अपना बीपी और शुगर लेवल बताइए, क्योंकि आपका इलाज तभी संभव हो सकता है कि आपका शुगर लेवल क्या है। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि ये जो शुगर की समस्या आज के समय पर बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, हर व्यक्ति इसका निवारण चाह रहा है, हर व्यक्ति इसका सोल्यूशन चाह रहा है। इसका सोल्यूशन वैसे तो एलोपैथी में भी है दोस्तों, लेकिन आज मैं आपको जो बताने वाला हूं साथियों, वो मैं आयुर्वेदिक पद्धति के बारे में बताने वाला हूं। आप सभी जानते हैं कि हम लोग आयुर्वेदिक संस्था में काम करते हैं, उसके प्रोडक्ट को रिकमेंड भी करते हैं लोगों को और उसके बहुत बेहतर रिजल्ट भी आ रहे हैं। आप ऑलरेडी यूट्यूब पर बहुत सारे रिजल्ट देख भी रहे हैं और आज उसी का कारण है कि लोग आज दिल चाहकर इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को रिकमेंड भी कर रहे हैं। तो आज कुछ ऐसा ही सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, मेरा नाम संजय परमार है, सफायर रैंक इन AWPL। पिछले 1.5 साल से मैं काम कर रहा हूं और जो नॉलेज मैंने यहाँ पर एकत्र की है, उस नॉलेज के माध्यम से ही मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप शुगर जैसी ये जो बीमारी, इसको बीमारी ही कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इससे कई सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों, इसको दूर करने का उपाय आज को बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको कारण बताऊंगा, सिम्टम बताऊंगा और फिर इसका सोल्यूशन बताऊंगा। तो चलिए सीखते हैं दोस्तों, स्लाइड के माध्यम से सीखते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि आपको इसकी नॉलेज भी अच्छी हो जाएगी। असली पे इसका नाम लिखा हुआ है, जिसके नीचे लिखा हुआ है एम्पावरिंग वेलनेस, यानी कि हमारा मेन काम जो है दोस्तों, वो लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा करना है और उनको बताना है कि क्या आप खा सकते हैं, क्या आप पी सकते हैं, ताकि आप और अच्छे से स्वस्थ रह सके। दोस्तों, डायबिटिक के बारे में लिखा हुआ है कॉजेस, सिम्टम एंड आयुर्वेदिक सॉल्यूशन। तो आपको पहले से क्लियर हो चुका है कि यहां पर आपको सॉल्यूशन मिल सकता है, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिरकार शुगर होता क्या है दोस्तों, डायबिटिक क्या होता है। समझिए इस बात को। जब बॉडी में ब्लड शुगर लेवल ज्यादा बढ़ जाता है और इंसुलिन सही से काम नहीं करता है, उसे हम डायबिटिक कहते हैं। बड़ी सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूं दोस्तों। तो यानी कि जब इंसुलिन काम नहीं करेगा तो ग्लूकोज लेवल हमारे सेल्स के अंदर नहीं जाएगा और सेल्स के अंदर अगर ग्लूकोज लेवल नहीं गया तो दोस्तों कमजोरी आएगी, थकान होगी और शुगर का लेवल हमारे बॉडी के अंदर बढ़ता चला जाएगा। यानी कि वो जो ग्लूकोज बॉडी बना रही है वो जहां पर लगना चाहिए यूज नहीं होगा तो वो ब्लड में ही जाएगा ना। नेक्स्ट पॉइंट एक और आपको सामने नजर आ रहा है दोस्तों, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये एक क्रोनिक कंडीशन है जो अगर कंट्रोल ना हो तो हार्ट, किडनी, नर्वस सिस्टम और हमारी आंखों के ऊपर भी इफेक्ट कर सकता है। यानी कि आदमी इसमें अंधा भी हो सकता है और मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं। तो आप समझिए कि ये एक मदर है बहुत सारे डिजीज का। तो दोस्तों, इसको कंट्रोल करना नहीं बल्कि इसको सही करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, जानते हैं कैसे वो कौन से कारण हैं जिनके कारण ये डायबिटिक की समस्या शरीर में उत्पन्न हो जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑयली, शुगर, जंक फूड ज्यादा खाने की वजह से शुगर का लेवल शरीर के अंदर बढ़ता है और बार बार खाने से भी शरीर के अंदर शुगर का लेवल बढ़ता है। जब भी कोई इंसान भोजन करता है तो उसका जो बॉडी होता है, उसकी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है पैनक्रियास, वो क्या करता है, हर बार कुछ यूनिट इंसुलिन की छोड़ता है। यानी कि लगभग 1 घंटे के बाद अगर आप दोबारा भोजन करते हैं, वो फिर से दोबारा कुछ यूनिट इंसुलिन की छोड़ेगा। तो ऑयली, शुगर और जंक फूड को खाना भी कहीं ना कहीं शुगर को निमंत्रण देना होता है। लो फिजिकल एक्टिविटी, दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आजकल का जो समय चल रहा है, बहुत सारे जॉब पर्सन है हमारे जो काम करते हैं ऑफिस में बैठ करके। तो मैंने तो देखा है कि वो 10-10, 12-12 घंटे लगातार काम करते हैं, इतना वर्कलोड उनके ऊपर आ जाता है। खासकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, देखिए वो जब भी काम करते हैं, टेक्निकल काम करते हैं, लैपटॉप पर बैठे रहते हैं और इतना वर्कलोड उनके पास होता है कि उस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए 15-15 घंटे एक जगह बैठे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है उस पर असर पड़ता है, जिसके कारण शुगर का लेवल बढ़ता है। ओबेसिटी और वेट गेन, जब हम फास्ट फूड खाएंगे तो वेट गेन होगा साथियों, सबसे बड़ा कारण होता है वेट गेन का और साथ में ओबेसिटी बढ़ने का भी। तो इसकी वजह से भी आप जानिए कि शुगर लेवल बढ़ता है। और स्ट्रेस एंड टेंशन, काम का एक टेंशन होता है इंसान को। मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं, मैंने भी पहले काम किया है, आप सब जानते हैं कि आर्मी के अंदर, तो वहां पर जब वर्क लोड आपके ऊपर ज्यादा आ जाता है तो आपको स्ट्रेस आता है, आपको टेंशन आता है, तो वो भी एक कारण बनता है बॉडी के अंदर शुगर लेवल का बढ़ने का। फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये तो हुए कुछ कारण। अब सिम्टम पहचान लेते हैं कि कैसे पता चलेगा कि शुगर हो चुका है। बड़े सिंपल भाषा में समझाऊंगा आपको और समझने का प्रयास करिए। बहुत ज्यादा प्यास लगना और बार बार टॉयलेट आना, ये भी एक आपको सिम्टम नजर आए तो समझ लीजिएगा कि शुगर बॉडी के अंदर आ रहा है। थकान और कमजोरी होना, यानी कि अगर बार बार थकान हो रही है, कमजोरी महसूस हो रही है, किसी भी काम को करने में मन नहीं लग रहा, तो समझ लीजिए कि आपको टेस्ट की जरूरत है। आप एक टेस्ट करा सकते हैं शुगर का। जख्म देर से भरना, ये भी एक कारण बनता है। आपने देखा होगा अक्सर जब भी किसी व्यक्ति का ऑपरेशन वगैरह होता है तो वहां पर शुगर लेवल को बहुत जल्दी देखा जाता है कि भैया इसका शुगर लेवल सही है,
तभी ऑपरेशन हो सकता है, अदरवाइज ऑपरेशन नहीं हो सकता है। तो ये भी एक कारण बनता है। और साथियों, विजन धुंधला होना, विजन का मतलब होता है कि आपकी जो आंखों की दृष्टि है उससे अगर आपको धुंधला नजर आने लगा है तो समझ लीजिए कि बॉडी के अंदर शुगर लेवल धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो अब आपको आवश्यकता है अपना एक टेस्ट कराने की, और टेस्ट के बाद अगर आपको ये जाहिर हो चुका है कि अब शुगर लेवल बढ़ रहा है या बॉर्डर लाइन पर है, उसी समय उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है। तो साथियों, मैं आपको जो ट्रीटमेंट बताने वाला हूं वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको अगर शुगर नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आपने अपनी बॉडी को मेंटेन कर रखा है, लेकिन साथियों हमारे आसपास के बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आ रही है, तो आप उसमें उनकी हेल्प कर सकते हैं, उसको उनके शरीर से बाहर निकलवाने में। तो साथियों, कुछ प्रोडक्ट हैं, क्योंकि प्रोडक्ट के बिना ये ठीक नहीं होगा, और आप सब जानते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट है दोस्तों आयुष मंत्रालय से रिकमेंडेड है। ये प्रोडक्ट अगर आप उनको देते हैं तो मैं समझता हूं कि उनका शुगर का जो दिक्कत है वो ठीक हो सकता है, वो बिल्कुल फिट एंड फाइन हो सकते हैं दोबारा से। तो साथियों, ये 3 प्रोडक्ट है। पहले प्रोडक्ट का नाम है डायबाडोक, दूसरे का नाम है सीबकडोक जूस, जो कि धरती का सबसे बेस्ट सर्वोत्तम फूड माना गया है, सीबकडोक। इसके बारे में कभी आप जानिए, सीबकथोर्न इसका नाम बोलते हैं वैसे। और फेनुग्रीक टैबलेट, यानी कि फेनुग्रीक का मतलब आप समझ पाए, हिंदी में इसका मतलब होता है मेथी दाना। तो दोस्तों, ये 3 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन जब आप किसी व्यक्ति को देते हैं, उसका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं दोस्तों, बिल्कुल सही हो सकता है और उसका शरीर दोबारा से सही प्रक्रिया में आ जाएगा। तो एक एक करके जानते हैं एक एक प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि जब तक इनकी जानकारी आपको अच्छे से नहीं मिलेगी तब तक आप इस पे विश्वास नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। ब्लड शुगर को कंट्रोल और रेगुलेट करता है, यानी कि जो ब्लड शुगर है उसको ये कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। ये कैसे होगा दोस्तों? जब हमारा इंसुलिन काम करेगा तो ग्लूकोज लेवल हमारे सेल्स के अंदर जाएगा, तो वहां से फिर आपका सारी प्रक्रियाएं जो होती है वो सही होने लगेंगी। साथ में जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, एनर्जी और इम्यूनिटी को बूस्ट करने का भी काम करता है, यानी कि जो आपको कमजोरी महसूस हो रही है उसको भी बूस्ट अप करने का काम करता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। नेक्स्ट में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं, आप ये भी जरूर देखिएगा। करेला रस है, जामुन फल है, गरमर रस है, त्रिफला है, मेथी है, गिलोय है एंड विजयहार है और एलोवेरा, ये इसके अंदर यूज किए गए हैं। आप देख सकते हैं ये क्या क्या काम करते हैं दोस्तों। जैसे इसमें देखते हैं दोस्तों, एक इंग्रेडिएंट है करेला रस। ये क्या काम करता है? ब्लड शुगर लेवल कम करता है और इंसुलिन एक्टिविटी को इंप्रूव करने का काम करता है। इस प्रकार से सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट है वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं और बॉडी को फिर से रिपेयर करने का काम करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, दूसरा जो प्रोडक्ट है सीबकडोक जूस, ये क्या काम करता है? इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो विटामिन की कमी लग रही है, जो मिनरल्स की कमी लग रही है, उसको ये पूरा करने का काम करता है। शुगर मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने का काम करता है। साथ ही साथ हार्ट और लिवर को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है, यानी कि इसके अंदर ऑलरेडी ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7 वो क्या करते हैं, हमारे जो लिवर है और हमारा जो हार्ट है उसको और सपोर्ट करने का, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इस प्रकार से ये प्रोडक्ट काम करता है। AWPL फेनुग्रीक टैबलेट, दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये मेथी दाना होता है और आप सब जानते हैं कि जिस भी व्यक्ति को शुगर हो जाए तो हर एक डॉक्टर भी इसको यूज करने के लिए सलाह देता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये कैसे काम करता है। ब्लड शुगर कंट्रोल करता है और डायबिटिक मैनेजमेंट में हेल्प करता है, यानी कि बॉडी का जो डायबिटिक मैनेजमेंट है उसको इंप्रूव करने में ये हेल्प करता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है और ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। बात समझ में आ गया? और हमारे सेल्स को अगर ग्लूकोज मिलेगा तो वो स्ट्रॉन्ग तरीके से काम करेगा और आपकी इम्यूनिटी इनहेंस हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम भी करता है ये, यानी कि आपका जब डाइजेशन सही होगा तो चीजें आपके शरीर में सही होने लगेंगी। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को भी बैलेंस करने का ये काम करता है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो उसको भी आप फेनुग्रीक टैबलेट दे सकते हैं। दोस्तों अब बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग ये भी बात करते हैं कि सर मैं ले तो लूं, मेरी पॉकेट अलाउ कर रही है कि नहीं है। मैं वो भी आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, क्लियरिटी के साथ आपको बता रहा हूं कि इन प्रोडक्ट को लेने के लिए आपको कितना MRP देना है या फिर कितना DP प्राइस देना है, वो भी आपको डिफरेंसेस समझाने का कोशिश करूंगा। दोस्तों हमारा जो डायबाडोक प्रोडक्ट है उसका MRP है 1558, यानी कि 1558 रुपया, और DP प्राइस है 1298 रुपया। इस पर आपको SP यानी कि सेल पॉइंट मिलते हैं 8। दूसरा हमारा जो सीबकडोक जूस है इस पर MRP है 1338 रुपया और ये DP प्राइस में मिलता है 1115 रुपए का, और इस पर आपको सेल पॉइंट मिलते हैं 7। साथ में जो फेनुग्रीक टैबलेट है दोस्तों, इसका MRP है 1269 रुपया और DP प्राइस है 968 रुपया, यानी कि 968। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा इस पर सेल पॉइंट मिलते हैं आपको 5। अब डिफरेंसेस आपको समझाता हूं। मैंने 2 प्राइस आपको बताए हैं। बहुत सारे जो नए साथी है जो हमारे बिजनेस के बारे में नहीं जानते हैं, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं दोस्तों।
अगर आप हमारे साथ एसोसिएट होकर के या फिर अपना रजिस्ट्रेशन कराकर ये प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको ये प्रोडक्ट डीपी प्राइस में मिलते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में मिलते हैं, जिसमें आपको लगभग 20% का छूट मिल जाता है। तो आप इनको ले सकते हैं इस तरीके से। अब सवाल आता है कि सर इनको लेना कैसे है, तो मैं आपको 2 डोजेस बता देता हूं दोस्तों। जो फेनुग्रीक टैबलेट है ये खाली पेट, एम्प्टी स्टोमक, यानी कि जब आपका पेट बिल्कुल खाली हो, आप सो के उठते हैं, आप अपना टूथपेस्ट वगैरह कीजिए, उसके बाद आप फिर इसको लीजिए गुनगुने पानी के साथ। किसको? फेनुग्रीक टैबलेट को। उसके बाद आप अपना ब्रेकफास्ट कीजिए, यानी कि फ्रेश होने के बाद लेना है, ठीक है। खाली पेट का मतलब होता है फ्रेश होने के बाद। आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, जो भी लाइट आप ब्रेकफास्ट करते हैं, जो भी आप पसंद करते हैं, बस ऑयली नहीं होना चाहिए, ज़्यादा शुगर वाला नहीं होना चाहिए। आप उसमें सलाद भी ले सकते हैं, आप कोई फ्रूट ले सकते हैं, इस प्रकार से आप उसे यूज करके फिर आपको लेना है आपका डायबेटो। लगभग 20 से 25 मिनट का गैप लीजिए। उसके बाद आप लगभग 12 से 15 ml डायबेटोक लीजिए, गुनगुने पानी के साथ ही लेना है। और उसके बाद आधा घंटे के बाद आपको सीबकडोज जूस लेना है, यानी कि तीनों डोज आपकी डोज हो चुकी है। हाँ, सीबकडोज की जो डोज है वो है आपके लिए वो 12 से 15 ml, उतना आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उम्र का ख्याल रखिएगा। अगर बच्चे, वैसे तो हालांकि बच्चों में ज़्यादा बीमारी नहीं पाई जाती, लेकिन आज के समय पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है दोस्तों। अगर वो 15 साल से बच्चा कम है तो इसकी डोज आप कम कर दीजिएगा, या फिर आप पूछ भी सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको सुबह का ये डोज हो जाएगा। शाम का डोज भी सेम ही रखिएगा, खाली पेट आप अपना फेनुग्रीक ले लीजिएगा और उसके बाद आप अपना डायबेटोक और सीबकडोज जूस ले सकते हैं। इस प्रकार से अगर आपने 2 से 3 महीना आपने कंटिन्यू बिना रुके इन प्रोडक्ट को यूज कर लिया, तो साथियों मैं आपको बता सकता हूं कि बहुत सारे जो रिजल्ट हमारे पास आए हैं, उसी के भरोसे मैं आपको ये भरोसा दे सकता हूं कि आपका जो शुगर लेवल है वो बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, और आप पूर्ण रूप से जैसे आप पहले स्वस्थ थे वैसे आप फील करेंगे। मैं समझता हूं कि इतनी जानकारी आपके लिए काफी है, और ये जानकारी जितने साथी हमारे साथ काम करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाइए। दोस्तों, आप सिर्फ अपना बिजनेस नहीं कर रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है, लगे रहिए और अपना प्रचार और प्रसार करते रहिए और अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ाते रहिए। ऑल द बेस्ट।